सिनेमा एक्सप्लोरर HD में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंसान की जिसने काफी तकलीफ बर्दाश्त की ताकि वह अपनी फैमिली का पास जा सके। यह असली कहानी एक जर्मन सैनिक की है जिसे गलती से रशियन सेना ने पकड़ लिया। उसे सीमा पार कर रशिया के एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहां से भागना असंभव था। उसकी समस्या यह नहीं थी, बल्कि वहां पहुंचकर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यह कहानी 1944 से शुरू होती है, जब विश्व युद्ध द्वितीय अपने चरम पर था। जर्मनी और रशिया के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में एक जर्मन सैनिक रशियन सेना के हाथों पकड़ा गया। सभी पकड़े गए जर्मन सैनिकों को 25 साल की सजा दी गई और उन्हें रशिया के एक दूरदराज हिस्से में भेजने की तैयारी हुई, जो सीमा से करीब 10,000 किलोमीटर दूर था। ये सैनिक सैकड़ों की संख्या में थे और उन्हें ट्रेन से इस दूरस्थ स्थान तक ले जाया जा रहा था। रशिया में अत्यधिक ठंड के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती रहती थी और इस 10,000 किलोमीटर की दूरी का एक हिस्सा इन्हें पैदल तय करना था, क्योंकि आगे रेलवे लाइन नहीं थी। कैदी कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे और अत्यधिक ठंड के कारण कई कमजोर कैदी मर गए। जो भी कैदी भागने की कोशिश करते, उन्हें पीट कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद ये कैदी आखिरकार उस जेल के पास पहुंचे जहां उन्हें कैद रखा जाना था। पर यह जेल बाकी जेलों से अलग थी। यहाँ कोई ऊंची दीवारें नहीं थी और आसपास सिर्फ बर्फ की मोटी परत थी। इतने लंबे समय की यात्रा के बाद भागने की कोई कोशिश करना बिना भोजन और पानी के असंभव था। इस जेल में कई कोयले की खदानें थीं और सभी कैदियों को इन खदानों में काम करने के लिए लाया गया था। नए आए कैदी जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पहले से ही कई जर्मन सैनिक वहां काम कर रहे थे। नए कैदियों को भी धीरे धीरे काम पर लगा दिया गया। कुछ कैदियों ने शुरू से ही भागने की योजना बनाई, लेकिन वहां की कठिन परिस्थितियों और अत्याचारों को देखकर उनका भागने का साहस टूट गया। ठंड से मरने का डर भी उन्हें भागने से रोकता था। लेकिन इन कैदियों के बीच एक सैनिक, जिसका नाम क्लेमेंस था, अभी भी भागने की उम्मीद रखता था। वह अपनी फैमिली को याद करता रहता था और अंत में उसने फैसला किया कि वह अपनी फैमिली के लिए भागेगा। इस तरह वह बाकी कैदियों के साथ रहते हुए भागने की योजना बनाने लगा। काम के दौरान वह अगले कई सालों तक भागने की योजना बनाता रहा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। फिर एक रात उसे मौका मिल गया। उसने देखा कि एक कोयला ले जाने वाली ट्रक खड़ी है। वह भागकर ट्रक में बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह भाग जाएगा। ट्रक थोड़ी दूर जाकर रुक गई और उसने बाहर देखा कि एक रशियन सैनिक उस पर बंदूक ताने खड़ा है। यह देखकर वह घबरा गया और उसे लगा कि शायद वे उसे मार देंगे, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे एक खुले जेल में बंद कर दिया गया। वहां ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और वह पूरी रात ठंड में कांपता रहा। बारिश और बर्फबारी के बीच कोई भी उसे बाहर निकालने नहीं आया। किसी तरह रात बीती और सुबह हुई। सुबह वार्डन आया और उसने उसकी गलती के लिए कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसे बताया कि उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। रशियन सैनिक उसे पकड़कर एक कोयले की खदान में ले गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सभी वर्कर जर्मन थे और वे सभी उसके साथी थे। उनके चेहरे देखकर क्लेमेंस को कुछ ठीक नहीं लगा। वे सभी गुस्से में थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सभी कैदी उस पर टूट पड़े, क्योंकि उसके भागने की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी थी। वार्डन ने उनके 5 दिनों का खाना बंद कर दिया था, इसलिए वे उसे पीट रहे थे। पीटे जाने के बाद क्लेमेंस को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर से बातचीत के बाद क्लेमेंस भी भागने की सोचने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि इस जेल के चारों तरफ एक गुफा है जिसमें जहरीली गैस भरी है और इसके कारण सभी लोग मर जाएंगे। बातचीत के दौरान क्लेमेंस को पता चला कि डॉक्टर भी एक जर्मन सैनिक था जो भागने की कोशिश में नाकाम रहा था और अब गुलाम बन गया था। उसे कैंसर था, इसलिए उसने भागने की कोशिश छोड़ दी थी। लेकिन क्लेमेंस के अंदर भागने की जिज्ञासा देखकर डॉक्टर उसकी मदद करना चाहता था। डॉक्टर ने उसे इलाज के साथ साथ वहां की सारी बातें बताईं और मदद करने का वादा किया। जब डॉक्टर को लगा कि क्लेमेंस अब भागने के लिए तैयार है, तो उसने उसे खाने का सामान, एक कोट, बंदूक और गोलियां दी। साथ ही भागने का रास्ता भी बताया। एक रात सारी तैयारी करने के बाद क्लेमेंस भाग निकला। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी और योजना भी अच्छी थी, इसलिए वह उस इलाके से भागने में सफल हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने देखा कि पूरा इलाका बर्फ से भरा है और उसे लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। उसे संदेह हुआ कि क्या वह इतनी लंबी यात्रा करके घर पहुंच पाएगा या नहीं। सुबह होते ही वार्डन को पता चला कि क्लेमेंस फिर से भाग गया है और शायद इस बार सफल भी हो गया है। सच्चाई पता करने के लिए वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर के कमरे में प्रवेश किया, देखा कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। वार्डन ने सच्चाई जानने के लिए बाकी कैदियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि क्लेमेंस दोबारा भागने की कोशिश करेगा। वार्डन ने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए लगा दिया और तलाश शुरू हुई। 5 दिनों तक जेल के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र को छाना गया, लेकिन क्लेमेंस का कोई सुराग नहीं मिला। वार्डन को लगने लगा कि वह अब तक ठंड से मर चुका होगा। भला कोई इस जगह से भाग भी सकता है? लेकिन कहीं न कहीं वार्डन के मन में सवाल था कि क्या वह अब भी जिंदा है। सच्चाई भी कुछ ऐसी ही थी। क्लेमेंस अभी भी पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा था।
इन 15 दिनों में वह जेल से इतना दूर जा चुका था कि अब उसके पकड़े जाने की संभावना बिल्कुल कम थी। चारों ओर उसे बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। उसने जो भी खाने पीने का सामान लिया था वह अब सब खत्म हो चुका था। लगातार चलते चलते वह बेहद थक चुका था और अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह बर्फ पर लेट गया। कुछ समय लेटने के बाद जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक सील मछली दिखाई दी। वह उसका शिकार करना चाहता था क्योंकि यही उसकी भूख मिटा सकती थी, लेकिन ठंड की वजह से उसका हाथ भी सही से काम नहीं कर रहा था। गन का घोड़ा दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका हाथ हिल रहा था। किसी तरह उसने पहली गोली चलाई, लेकिन निशाना नहीं लगा। गोली की आवाज सुनते ही सील वहां से भागने लगी। यह देखकर वह डरने लगा कि अगर यह हाथ से निकल गई तो वह भूखे मर जाएगा। उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की और सील के करीब जाने लगा, लेकिन करीब पहुंचने से पहले उसका पैर फिसल गया और वह बर्फ में गिर पड़ा। जैसे तैसे उसने पैर को बाहर निकाला और पाया कि ठंड की वजह से उसका पैर जम चुका था। पैर के दर्द को भूलकर वह सील के पीछे जाने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने सील का शिकार कर लिया। सील मिल जाने के बाद खाने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। यह जानकर उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। मन बहलाने के लिए वह खुद से बातें करता रहता था और समय समय पर कंपास निकालकर दिशा का पता लगाता था। अगले कई दिनों तक वह लगातार चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। पेड़ देखकर वह खुश हुआ क्योंकि बर्फ में पेड़ दिखने का मतलब था कि मैदानी इलाका पास में ही है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे घने पेड़ नजर आने लगे। वह जंगल के बीच पहुंचा और अंधेरा होने के कारण उसने रात वहीं रुकने का फैसला किया। ठंड और जानवरों से बचने के लिए उसने पूरी रात आग जलाकर रखी। किसी तरह रात गुजर गई। सुबह होने पर उसने देखा कि धीरे धीरे हवाएं तेज हो रही थीं और मौसम बिगड़ रहा था। तूफान इतना भयानक हो गया कि उसका खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वह खुद को बचा रहा था, लेकिन इस भागदौड़ में अचानक से एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया और वह बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब वहां कुछ स्थानीय लोग पहुंचे तो उन्होंने उसे देखा। वह डर गया कि ये रशियन सैनिक तो नहीं है, लेकिन बातें करने के बाद पता चला कि वे गोल्ड हंटर थे। क्लेमेंस ने फैसला किया कि वह अपने घर पहुंचने तक उन्हीं के साथ रहेगा। समय गुजरता गया और महीनों से साल बीत गए। अब तक जेल से भागे हुए उसे 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। 2 साल बाद मौसम भी बदल चुका था, लेकिन इन 2 सालों की यात्रा के बावजूद वह सिर्फ 5000 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाया था। घर पहुंचने के लिए उसे लगभग 10,000 किलोमीटर की और यात्रा करनी थी। एक दिन क्लेमेंस और गोल्ड हंटर नदी पार कर रहे थे। उस दिन नदी का बहाव इतना तेज था कि एक गोल्ड हंटर पानी में गिर पड़ा। उसे डूबता देख क्लेमेंस उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण दूसरे गोल्ड हंटर माइनर वहां नहीं रुका और आगे बढ़ गया। जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने काफी समय तक उनके लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब वे नहीं आए तो उसे लगने लगा कि शायद वे दोनों डूबकर मर गए हैं। पर असल सच्चाई यह थी कि क्लेमेंस अभी भी जीवित था। गोल्ड माइनर ने उनके हिस्से का सोना खुद ले लिया। जब क्लेमेंस और गोल्ड माइनर किसी तरह पानी से बाहर निकले तो वे सीधे झोपड़ी की ओर बढ़े। अगले दिन जब वे पहुंचे तो दूसरे साथी ने पहले साथी को झोपड़ी में देखा और गुस्से में भर गया। उसका सोचना था कि उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। इसी बात पर उसने उसे गोली मार दी। अब उस गोल्ड माइनर को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, यहां तक कि क्लेमेंस पर भी नहीं। उसने क्लेमेंस पर भी हमला कर दिया। क्लेमेंस ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह उसे धोखा नहीं देगा, उसने तो उसकी जान बचाई थी। लेकिन गोल्ड माइनर ने क्लेमेंस की एक भी बात नहीं सुनी और उसे धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्लेमेंस पहाड़ी से गिरता रहा और जब वह जमीन पर पहुंचा तो सिर में चोट लगने के कारण बेहोश हो गया। काफी लंबे समय बाद जब उसे होश आया तो उसे यह पता नहीं था कि वह कब से बेहोश था। जब उसने चारों ओर देखा तो सामने एक भेड़ियों का झुंड था। जैसे ही एक भेड़िया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, क्लेमेंस बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि उसका वजन सह सके। पेड़ के टूटने के साथ ही क्लेमेंस भी नीचे गिर पड़ा। भेड़िए उस पर फिर से हमला करने ही वाले थे कि वहां एक गांव का आदमी पहुंचा और उसने भेड़ियों पर गोली चला दी, जिससे क्लेमेंस की जान बच गई। गोली की आवाज सुनकर बाकी भेड़िए भाग गए। उस आदमी ने क्लेमेंस को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल और इलाज किया। काफी दिनों के इलाज के बाद क्लेमेंस की समस्या खत्म नहीं हुई थी। वर्डन अब भी उसे ढूंढने में लगा हुआ था। 2 साल बाद भी क्लेमेंस की तलाश जारी थी। वर्डन ने आदेश दिया था कि अगर वह कहीं भी दिखे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे और उसे वहां से भी दूर जाने को कहने लगे। अगले दिन गांव वालों ने उसे विदा करते समय खाने पीने का सामान और एक कुत्ता दिया जो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब क्लेमेंस मैदानी इलाके में पहुंच चुका था। चलते चलते वह एक लकड़ी की फैक्ट्री के सामने पहुंचा। वहां उसका कुत्ता फैक्ट्री में घुस गया और वहां के वर्करों से झगड़ा करने लगा, लेकिन जब क्लेमेंस पहुंचा तो कुत्ता शांत हो गया। फैक्ट्री के लोगों ने क्लेमेंस की मदद की और उसे बताया कि यहां से एक ट्रेन निकलती है जो उसे चिटा शहर ले जाएगी।
यह सुनकर क्लेमेंस ने गांव वालों से अलविदा कहा और ट्रेन में सवार हो गया अपने घर की ओर सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जब ट्रेन पूरी तरह से रुकी तो क्लेमेंस ने बाहर देखा। बाहर देखकर वह डर गया क्योंकि वहां कुछ रूसी सिपाही पहले से मौजूद थे। फैक्ट्री के मालिक ने क्लेमेंस की पहचान जान ली थी और वर्डन की सिपाहियों को खबर कर दी थी। ट्रेन के रुकते ही सिपाहियों की नजर क्लेमेंस पर पड़ी। वे लोग उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, उनमें से एक ने, पहला सिपाही जो सबसे नजदीक था, वह क्लेमेंस को पकड़ पाता इससे पहले डॉग ने उस पर हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेमेंस भागने लगा। भागते भागते वह रेलवे स्टेशन के ब्रिज के सामने पहुंचा। उसी समय एक ट्रेन जा रही थी। यह सबसे अच्छा मौका था बच निकलने का। वह जल्दी से ब्रिज पर चढ़ा और चलते ट्रेन पर कूद गया। इस तरह एक बार और उन सिपाहियों की चंगुल से बचने में कामयाब हुआ। ट्रेन से यात्रा करके वह एक नए स्थान पर पहुंचा जहां से उसने आगे किसी से भी मदद नहीं ली। जहां भी मदद मिलती थी वह पैदल या कार से आगे बढ़ता रहता था। आखिरकार कई महीनों के बाद वह सेंट्रल एशिया पहुंचा। अब वह एक सिटी में था। इस पूरी यात्रा में वह काफी भूखा था। आसपास खाने की चीजें तो बहुत थीं, पर पैसे न होने की वजह से वह कुछ भी नहीं ले सकता था। इसी समय एक लड़का भागते हुए एक ब्रेड का टुकड़ा उसकी जेब में रख गया। हमें पता चला कि वह ब्रेड का टुकड़ा 2 महिलाओं ने उसे दिया था। ब्रेड का टुकड़ा मिलते ही क्लेमेंस वहां से भाग गया। तभी एक यहूदी बंदे की नजर उस पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। जहां भी क्लेमेंस गया, अंदर वह यहूदी बंदा उसे देखते ही पहचान गया कि यह एक जर्मन शख्स है। पर उसने वादा किया कि वह उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, बल्कि उसने उसकी मदद की और उसे अपने घर ले गया। इतने लंबे सफर के बाद क्लेमेंस के बाल काफी बढ़ गए थे। यहूदी के घर पहुंचकर उसने अपना हुलिया बदला। यहूदी ने क्लेमेंस को अपने घर पर रुकने को कहा। शाम के वक्त यहूदी क्लेमेंस को घर में छोड़कर बाहर गया, लेकिन जब वह रात को वापस आया तो उसने देखा कि क्लेमेंस घर में नहीं था। पता लगाने के लिए वह चर्च में गया और वहां उसे क्लेमेंस मिल गया। दोनों के बीच बातें हुई। क्लेमेंस ने कहा, मैं तुम्हारे घर से इसलिए भागा क्योंकि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन यहूदी बंदा क्लेमेंस को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी मदद करना चाहता था। उसने उसे अपना पास और पासपोर्ट दिया, जिसकी मदद से वह रूस से निकलकर जर्मनी जा सकता था। क्लेमेंस ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे की यात्रा के लिए उसने एक ट्रक वाले से मदद ली, पर कुछ ही दूर जाने के बाद सड़क खराब थी, इसलिए उसे फिर से पैदल ही जाना पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वह बॉर्डर के नजदीक पहुंच गया। बॉर्डर पार करने के लिए उसके पास पास था, लेकिन जब उसने स्टाफ को पास दिखाया तो स्टाफ को उस पर शक हुआ। एक पल के लिए क्लेमेंस घबरा गया, पर उसे रोका नहीं गया और जाने की अनुमति दे दी गई। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली और ब्रिज को पार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि ब्रिज पार करने के बाद वह भगोड़ा नहीं कहलाएगा, मगर ब्रिज के बीच में पहुंचते ही उसके चेहरे पर लाइट चली। सामने देखा तो एक शख्स खड़ा था। यह और कोई नहीं बल्कि उसी जेल का वार्डन था। यह देख एक पल के लिए क्लेमेंस ने मुड़कर वापस जाने का सोचा, पर वह ऐसा करता इससे पहले वार्डन उसके रास्ते से हट गया। क्लेमेंस उसके सामने से निकला। वार्डन की जुबान से आवाज आई, जीत मेरी हुई। यह 2 सैनिकों की लड़ाई थी, पर वार्डन हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने क्लेमेंस को जाने दिया। अगले कई दिनों की यात्रा के बाद क्लेमेंस अपने घर जर्मनी लौट आया। घर पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बेटी इस समय चर्च में थे। जब क्लेमेंस चर्च में पहुंचा तो उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा। इस तरह क्लेमेंस लगभग 7 साल और 14 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर वापस आने में कामयाब हुआ था। इस वीडियो में बात की गई है न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति के बारे में जो अपने डॉग के साथ कुक की पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए निकला था, और उस पहाड़ी पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।